मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, श्रोतागण, आज मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 149 के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 149 का शीर्षक है जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। इस धारा के अंतर्गत कोई अवैध जमाव, जैसे धारा 148 की उपधारा 1 में वर्णित है, अन्य तरीकों से तितर-बितर नहीं किया जा सकता और लोक सुरक्षा के लिहाज से उसे तितर-बितर करना आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट या उसका अधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो वहां वर्तमान में उपस्थित हो, सशस्त्र बलों की सहायता से उस जमाव को तितर-बितर कर सकता है। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट उस जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल के किसी अधिकारी से सहायता मांग सकता है और उस अधिकारी को जमाव के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार करने और कारावास के लिए आदेश देने का अधिकार होगा। सशस्त्र बल का अधिकारी इससे जुड़ी किसी भी मांग का पालन कर सकता है और इसका संचालन करते समय जितना संभव हो कम ताकत और कम हानि का प्रयोग करेगा ताकि लोगों और संपत्ति को न्यूनतम क्षति पहुंचे। संक्षेप में यह धारा लोक सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होने पर अवैध और असामाजिक जमाव को सशस्त्र बलों के उपयोग से तितर-बितर करने का कानूनी प्रावधान करती है, जिससे मजिस्ट्रेट को अनुमति और प्राधिकरण अनिवार्य है। इस धारा में बल के प्रयोग को न्यूनतम और नियंत्रित रखने पर बल दिया गया है ताकि मानवाधिकारों का सम्मान हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि धारा 149 धारा 148 के से बढ़कर है, क्योंकि जब इस पर लोग अवैध जमाव को हटाते नहीं हैं तब वहाँ मजिस्ट्रेट उपस्थित होता है, उसकी उपस्थिति में यह कार्रवाई की जाती है तो वो सशस्त्र बलों के जवानों को आदेश दे सकता है। बल का प्रधान एवं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तो बल प्रयोग किया जा सकता है और बल प्रयोग का मतलब ये है कि लाठीचार्ज करे, अगर जरूरत पड़ने पर हवा में गोलियां चलाए, लेकिन वो भीड़ तितर-बितर होनी चाहिए, इसलिए बल के प्रयोग की बात की गई है। अब मैं इसमें और जो तत्व हैं वो भी बताऊंगा। इसलिए ये धारा प्रमुख रूप से गैर कानूनी सभा को तितर-बितर करने के लिए होती है। नंबर 1, प्रमुख प्रावधान और शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गैर कानूनी सभा की सदस्यता धारा 149 तभी लागू होती है जब कम से कम 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक गैर कानूनी जमा बड़ा हो जिसका सामान्य उद्देश्य हो, खासकर ऐसा उद्देश्य जो अपराध करने का हो। नंबर 2, सामान्य उद्देश्य के प्रति अपराध, यदि उस जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाए और वह अपराध उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अनुरूप हो या उसके लिए जाना जा सकता है तो उस जमावड़े के प्रत्येक सदस्य पर उसका अपराध, प्रत्येक सदस्य वहाँ का अपराध का दोषी माना जाएगा। सदस्यता का सिद्ध होना अपराध के समय आरोपी का उस गैर कानूनी जमावड़े का सदस्य होना अभियोजन पक्ष को साबित करना होता है, जो गवाहों की गवाही वीडियो फुटेज आदि से किया जा सकता है। अपराध की पूर्व तरह से किस तरह से अपराध होता है इसकी परिभाषा दी गई है। सदस्य को यह समझना चाहिए था कि उसकी सभा में ऐसा अपराध होने वाला है या संभव है। व्यक्तिगत
नंबर 5 व्यक्तिगत भूमिका नगण्य। धारा 149 के तहत यह जरूरी नहीं है कि सभी सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से अपराध में भाग लिया हो। केवल सदस्यता और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराध को जानना और सहमति होना काफी है। दंड रहित निष्क्रियता नहीं, केवल बैठक में मौजूद रहना ही सदस्यों को दोषमुक्त नहीं रखता। यदि वे अपराध की संभावना जानते थे तो उसमें शामिल थे। धारा 149 स्वयं एक अलग अपराध नहीं बल्कि एक साझे अपराध के लिए सभी सदस्यों की जिम्मेदारी तय करती है। संक्षेप में 149 अपराध के लिए एक सामूहिक दायित्व स्थापित करती है, जहाँ 5 या इससे अधिक सदस्यों वाले सामूहिक दायित्व स्थापित करती है और जहाँ 5 या इससे अधिक सदस्यों वाले गैर कानूनी जमावड़े का एक भी सदस्य अपराध करता है तो सदस्य समान रूप से दोषी ठहराए जाएंगे, बशर्ते अपराध जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हो और उस पर सहमति हो। कहने का मतलब ये है कि धारा 149 में जमावड़े का उद्देश्य गलत होना होता है। वो हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। धन्यवाद।